हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनएसओ का साइंस ओलंपियाड का 6th क्लास का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। जो एक सैम्पल पेपर है जो उनकी साइट्स पे अवेलेबल है इस साल का। तो हम सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको प्रॉपर साइंस के बेस्ड जितने भी आपने पढ़े हुए हैं, साइंस के जितने भी आपने साइंस के जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उनमें से वो क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आपके आएंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास मेंटल एबिलिटी, जो जनरल मैथ्स का ही एक होता है। तो ज़्यादा टफ इसमें मैथ नहीं आता, आपको सिंपल मैथ्स की ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। मेरे पास कौन सा नंबर है? 12, 24, 48 और 108, ठीक है। तो 12 के टेबल से कर लेते हैं हम। 2, 48, 12 4 are 48 और 9, ठीक है। 1 2 1 2 9, ओके। नेक्स्ट 3 1 1 2 3 3 7। तो बेटा हमारा कितना आ गया करके इसको 12 2 3 2 3, ठीक है। अगर हम इस टोटल को सॉल्व कर सारा मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास आंसर आता है 432। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 432। तो आपको पता ही है, आपको फर्स्ट में ओएमआर शीट में जाना है, वहाँ ए बी सी डी आपको 4 जो है वो सर्कल दिए होंगे। तो आपको जैसे बी है तो बी को जाके शेड कर देना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ अ गीता हैज़ अ 558 flag to pack into the box. Each box has a holder 62 flags. How many boxes will गीता need to hold all the flags? अभी हमें टोटल फ्लैग्स दिए गए हैं। टोटल फ्लैग्स हमारे पास हैं, दैट इज़ द 558, ठीक है। ईच बॉक्स कितना होल्ड कर सकता है? 1 बॉक्स में कितने आ सकते हैं बेटा? 62 फ्लैग्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितने बॉक्स चाहिए? नंबर ऑफ बॉक्स निकालने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे? 558 को डिवाइड कर देंगे 62 से। एक बॉक्स का निकाल देंगे हम। तो एक बॉक्स की हमें पता है, तो हमें नंबर ऑफ बॉक्स आराम से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ बॉक्स किसके आ जाएगा? टोटल डिवाइडेड बाय 1 बॉक्स में जितना आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके इसको मेरे पास कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो मेरा 9 जो है वो आंसर सही आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन को जाके वहाँ पर सर्कल को शेड कर देना है। थर्ड है, यू वुड नीड टू नो द पेरीमीटर ऑफ समथिंग इफ़ यू वर। अगर आपको पेरीमीटर चाहिए किसी का, पेरीमीटर आपको पता है, अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो मुझे सिर्फ बाहर का ही चाहिए होता है। अंदर वाला चीज़ जो होती है दैट इज़ द एरिया। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाली चीज़ है तो वो एरिया है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ बाहर से मतलब है तो दैट इज़ द पेरीमीटर। अभी आपको ध्यान से देखो कि मुझे क्या चाहिए इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है बाइंग ए बॉक्स बिग एनफ टू होल्ड अ क्लॉक। नहीं, इसमें तो हमें क्लॉक है तो क्लॉक तो अंदर आ जाएगा, तो उसके लिए तो हमें पेरीमीटर बिल्कुल नहीं चाहिए। बाइंग ए एनफ टाइल टू कवर अ फ्लोर। फ्लोर को कवर करने के लिए मुझे टाइल चाहिए, तो फिर फर्दर हमें एरिया ही चाहिए। बाइंग ए एनफ वुड टू मेक अ फ्रेम ऑफ पिक्चर। यस, अगर मुझे फ्रेम बनाना है पिक्चर का तो मुझे बाहर का ही पता चलना चाहिए कि कितना उसका लेंथ है या कितनी उसकी पेरीमीटर है, तभी मेरा फ्रेम बन जाएगा ना। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? उसके फ्रेम बनाने के लिए ही उसका पेरीमीटर जो है वो चाहिए। तो मेरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 4th क्वेश्चन, विच बेस्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द एक्स। हमें ये एक्स की पोजीशन को बताना है कि कितने नंबर पे है। अभी हमने 2 नंबर दिए हुए हैं, 1 इज़ 18 एंड 36। अगर हम इनके बीच में देखें तो हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 36 पे आ रहा है। अभी बेटा हमारे पास ये 1 1 का डिस्टेंस तो नहीं है, तो कितना हो गया? हमारे पास 2 2 का चल रहा है। जैसे यहाँ पर कितना आ गया? 20 20 22 24 26 28 30 32 34 एंड 36। तो 2 का ही चलेगा। अगर ये 2 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 2 2 यूनिट का ही हमारे पास डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 38 या 40 42। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 44। तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे सी को जाके वहाँ ओएमआर शीट में सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट मेजर है 5 मीटर वाइड एंड 6 मीटर लो। मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका क्या है? मेरे पास 6 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर मेरे पास उसकी विड्थ है। 5 मीटर और 6 मीटर लॉन्ग उसकी है।
तो आपको पता ही है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके इज इक्वल टू होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सिंपल, 5 × 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो दोनों मीटर में है तो क्या आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सी सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। इफ़ n रिप्रेजेंट अ नंबर, n कोई एक नंबर है, विच ऑफ दिस मीन्स द सेम एज द एक्सप्रेशन n + 6। अभी n के बीच में ऐड हुआ है 6, किसी नंबर के बीच में 6 ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को पढ़ते हैं, 6 मोर देन अ नंबर। यस, यही आया मेरे पास कि 6 उससे ज़्यादा है, उस नंबर से 6 ज़्यादा है। तो 6 डिवाइडेड बाय नहीं है, 6 टाइम्स नहीं है। 6 टाइम्स होता तो हमारे पास 6n आ जाता, 6 लेस होता तो n - 6 आ जाता। तो मेरे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ए सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। 7th है, विच कैन बी द सोल्व बाय यूजिंग द ओपन सेंटेंस k + 10। अभी k + 10 है। मोहन डिड 10 टाइम्स एज मैनी पुशअप्स एज द किरण। किरण से ज़्यादा उसने 10 टाइम्स किए हैं, किसने, मोहन ने। कि इफ़ k इज़ द नंबर ऑफ द पुशर k किरण डिड। किरण के कितने हैं बेटा k, तो मोहन ने कितने किए हैं 10 टाइम्स एज मैनी एज पुशअप्स ऑफ द किरण, ठीक है। 10 टाइम्स मतलब मेरे पास कितना आना था, 10 से मल्टीप्लाई होना था, तो ये तो नहीं आ सकता, फर्स्ट वाला नहीं है। शेरन डिड द 10 मोर सिटअप्स देन द कैल्विन। कैल्विन के कितने हैं मेरे से, उससे शेरन ने 10 ज़्यादा किए हैं। इफ़ द कैल्विन के सिटअप्स कितने हैं, k हैं, कैल्विन के k हैं, तो शेरन ने कितने किए हैं 10 मोर मतलब उसके बीच में ऐड करना है, तो ये शेरन के आ जाएंगे मेरे पास। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है मेरी करेक्ट ऑप्शन आ रही है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका पर्टिकुलर साइंस के आ जाएंगे। इसमें साइंस के ही आपको बेसिक्स जो हैं वो उसमें ही उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इफ़ योर डाइट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए देन यू आर सपोज टू सफ़र फ्रॉम। अभी आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको पता है कौन सी डिजीज़ होती है, येस, इट्स अ नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट आपको पता है विटामिन डी से होती है, स्कर्बी सी से होती है, वेरी विटामिन बी से होती है। तो हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी होती है, दैट इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे हमें थोड़े अंधेरे में बिल्कुल भी दिखता नहीं है। जैसे हम थोड़ा सा अंधेरा होता है उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस में हमें नहीं दिखता। नेक्स्ट है, टेल ऑफ द कोमेट ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड द सन। सन के तरफ होती है टेल ऑफ द कोमेट। नहीं बेटा, अगर आपको पता हो तो कोमेट की टेल जो होती है वो टेल एक्चुअली क्या होती है, गैस और डस्ट का ही होता है। गैस और डस्ट जो होते हैं वो सन की एनर्जी से, जैसे सन की हीट आएगी तो हीट से ही वो गैसेस जो हैं वो पीछे को जानी शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैं हीट दे रही हूँ किसी चीज़ को, तो उसकी जो, अगर मैं सपोज करूँ किसी चीज़ को हीट देती हूँ तो उसकी जो गैसेस है सन से दूर जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर मेरा सन यहाँ पर है तो अगर वो कोमेट यहाँ पर जा रहा तो सन की हीट से उसकी जो टेल है वो क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी ना, तो सन से अवे जाएगी, पॉइंटेड टुवर्ड्स नहीं जाती है, ठीक है। तो मेरा इसमें कौन सा आया, 9th ऑप्शन जो है वो सही आई है, फॉल्स। वो टुवर्ड नहीं होती, वो क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि सन की हीट से वो दूर जाती शुरू हो जाती है, क्योंकि वो गैस ही होती है जो सन की हीट से गैस जो है वो मतलब उस पर्टिकुलर कोमेट से निकलनी शुरू हो जाती है और पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। आपको पता है जितने भी हम बर्निंग के रिएक्शन पढ़ते हैं वो सारे किससे होते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ही बर्निंग स्टार्ट होती है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हुआ। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, वो बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी अगर किसी उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगा। अपने कैंडल वाले एक एक्सपेरिमेंट किया हो, वहाँ ऊपर से कवर कर देते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कैंडल जो है वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। नेक्स्ट है, बॉडी सिस्टम दैट गिव्स यू सपोर्ट एंड अलाउ टू मूवमेंट, जिससे हमें सपोर्ट मिलती है और जिससे हम मूव कर पाते हैं। तो वो कौन सी होती है, सपोर्ट देने के लिए हमारे बोन्स होती हैं। तो बोन्स वाले सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही आंसर है, तो एक सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। नेक्स्ट है, विच फूड ग्रुप बेस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी टीथ एंड बोन। टीथ एंड बोन हमारी जो हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, तो कैल्शियम के लिए हमारे पास क्या आएंगे, मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। ए बी फ्रूट एंड विटामिन समेत आपको पता ही है वो हमें वो सेव करते हैं, डिसीज़ से सेव करते हैं। ब्रेड और सीरियल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। और मीट में आपको पता ही है प्रोटीन होता है।
ठीक है। तो इसका मतलब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में हमें भरपूर मात्रा में जो है वो कैल्शियम मिल जाता है, तो इसका मतलब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द सन। सन क्या है बेटा, आपको पता है स्टार है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको CB ऑप्शन को जाके सर्कल को शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ इज सराउंडेड बाय द इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट एंड द हीट ऑफ द सन। इंसुलेटेड लेयर, अभी अर्थ के आसपास जो एक लेयर बनी हुई है गैसेस की, तो ब्लैंकेट को उसको क्या नाम कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। हाइड्रोस्फीयर पानी का होता है, लिथोस्फीयर आपको पता है रॉक्स का होता है, बायोस्फीयर जो होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। तो सी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। 15th, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिसीव द मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द नर्व सेल लोकेटेड थ्रू द बॉडी। ठीक है, सारी की सारी बॉडी में नर्व सेल से जो भी मैसेज सारा ट्रांसफर होकर आता है वो किस में आता है, ब्रेन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ऑर्गेनिक ओरिजिन। अभी किस में ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, आपको पता है सैंड जो है बेसिक फार्मूला सिलिका से बनी होती है, नाइलॉन और बेकेलेट जो है वो सिंथेटिक है, वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, और सिर्फ एक कोल है जो कार्बन की प्रेपरेशन से बनता है। कार्बन जो हमारे प्लांट्स हैं वो नीचे दब गए थे कुछ नेचुरल डिजास्टर के टाइम में, तो उसी से फर्दर हमारे के पास क्या बनना शुरू हो जाता है, कोल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कौन सा हुआ हमारे पास, कोल हुआ। ठीक है, विच इज़ नॉट ए रीज़न बाय द फूड आर प्रोसेस्ड। ठीक है, अब प्रोसेस्ड फूड जो आपने देखे होंगे, जैसे प्रोसेस्ड चीज़ भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसको प्रोसेस्ड चीज़ का मतलब क्या करने वाला करते क्या है, उसमें हम उसकी जैसे वो ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं हो पाता, उसके लिए हमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत ही कम करना पड़ता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को लेस करना पड़ता है, ताकि वो ईजी से पैक हो जाए, लास्ट लॉन्गर चले, काफ़ी देर तक वो रहे वहाँ पर, ताकि ख़राब ना हो, 1-2 हफ्ते ख़राब ना हो, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाए। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, वो न्यूट्रिशन में बहुत कम होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब 7th ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको भी बेटा प्रोसेस चीज़ जितना भी प्रोसेस फूड जितना भी हो सके उतना कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 18th क्वेश्चन, दैट इज़ द वट फोर्स पुल द थिंग्स टू अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की तरफ कौन सी चीज़ है, जो कौन सी फोर्स है जो अपनी तरफ खींचती है, वो है ग्रेविटी। न्यूटन ने जो हमने निकाली थी ग्रेविटी, जो अर्थ की सारी चीज़ें, अर्थ जो है वो अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींचती है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जैसे हार्ट से सारे हमारे पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से हमारे ब्रेन को जाता है, सारा ये सारी सर्कुलेशन किसने निकाली थी, विलियम हार्वे ने निकाली थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ यू डिज़ोल्व ए लॉट ऑफ साल्ट इन सम वाटर। ठीक है, एक हमने क्या किया, लॉट ऑफ वाटर को डिज़ोल्व कर लिया एक साल्ट उसमें पानी में, तो हमने सॉरी डिश लेनी है हमने, फ्लैट डिश में पुट द डिश इनटू द ब्राइट सनलाइट, सनलाइट में रखना उसको, तो इन हॉट डे तो लेफ्ट द डिश फॉर द लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाएगा, जितना भी पानी है बेटा वो सारा वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एंड में आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साल्ट ही बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन सही आ जाएगी, दैट इज़ द ड्राई साल्ट रह जाएगा, बाकी सारा पानी वेपोरेट हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा जनरल सा एक साइंस का सैम्पल पेपर ओलंपियाड का, जो इस साल के एग्जाम पेपर में उन्होंने हमें दिया हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको इजीली इसके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो लाइक करना, और मुझे और भी कोई ओलंपियाड में प्रॉब्लम है आपके पास तो मुझे ज़रूर बताना, आपने कमेंट कर सकते हो, और जब कोई और ओलंपियाड पेपर सोल्व करवाना है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।